बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सवसाहोणं एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवहि मंगलम् परमं हवहि मंगलम्। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुनी जी महाराज आपकी आज्ञा। नंदी सूत्र का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। हम लोगों ने देखा था श्री संघ को, चतुर्विध संघ जो है उसको मेरू पर्वत की उपमा दी गई है। मेरू पर्वत में बहुत सारी बातें हैं। मेरू पर्वत की विशेषताएं 15 प्रकार की है, 16 प्रकार की विशेषताएं है मेरू पर्वत की। वो 16 प्रकार के विशेषण श्री संघ में किस प्रकार होते हैं इसका वर्णन बहुत सुंदर किया गया है। 6 गाथाओं में किया गया है और वो 6 ही गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण है और सुंदर तरीके से बताया गया है। और इसमें आचार्य श्री जो देववाचक देवर्धिगणी आचार्य है, उन्होंने स्वयं ने संघ का महत्व बताते हुए संघ को वंदन किया है, नमस्कार किया है, संघ का कल्याण होने की कामनाकारी है और संघ के लिए कितनी विशेषताएं है, संघ कितना विशेष होता है। अभी भगवान विराजमान नहीं है हमारे सामने, पर भगवान ने स्थापित किया हुआ जो संघ है, चतुर्विध संघ जो है वो कितना महत्वपूर्ण है और उसमें कितनी बातों की विशेषताएं होती है, ये बहुत सुंदर सुंदर वर्णन करके किया, अलग अलग उपमाओं के द्वारा किया है। उन्होंने जो उपमाएं दी है वे उपमाएं कौन सी है? नगर की है, नगर है, रथ है, चक्र है, पद्म है, चंद्र, सूर्य, समुद्र और मेरु, ऐसे 8 उपमाएं दी है। उन 8 उपमाओं में कुछ विशेषताएं हैं। तो जो पहले नगर की उपमा दी है, नगर की उपमा में निवास स्थान का महत्व बताया गया है, क्योंकि जो संसारी जीव होता है, संसारी जीव हो, जो भी जीव है, जो भी आत्मा है, वो अपना एक निवास स्थान ढूंढती है। निवास स्थान के का बहुत ज्यादा महत्व होता है। उसको निवास करने के लिए एक विशिष्ट स्थान की आवश्यकता होती है, भले वो संसार में हो या सिद्ध अवस्था में हो। सिद्ध अवस्था में भी उनका निवास स्थान होता है। आत्मा का निवास स्थान महत्वपूर्ण है, तो निवास का महत्व नगर की उपमा में दिया गया है। फिर दूसरी चक्र की उपमा दी है। चक्र की उपमा में स्वयं का रक्षण कैसे किया जाता है। संघ जो चतुर्विध संघ है वो स्वयं भी रक्षण करता है और औरों का भी रक्षण करता है। तो रक्षण का महत्व उसमें दिया गया है कि सुरक्षा कैसे की जाती है, सुरक्षा संरक्षा सब सम्यक प्रकार से रक्षण कैसे किया जाता है, उसका महत्व चक्र की उपमा से दिया गया है। फिर आगे है रथ की उपमा दी है। रथ यानी गतिशीलता, सम्यक प्रकार से मतलब मोक्ष मार्ग की ओर कैसे गतिशील रहना चाहिए। स्थिर होना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, गतिशील होना ये स्वभाव है हमारा। तो गतिशील कैसे हुआ जाता है और मोक्ष मंजिल तक कैसे पहुंचा जा सकता है, तो उसका महत्व गतिशीलता रथ की उपमा देकर बताया गया है। फिर आगे पद्म की उपमा दी है। पद्म यानी निर्लिप्त अवस्था, निर्लिप्त का प्रतीक है, निर्लिप्तता का प्रतीक पद्म है। कमल का पुष्प जो होता है कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से दूर रहता है, कीचड़ का उसको स्पर्श तक नहीं होता है। ऐसे संसार में रहकर भी कैसे निर्लिप्त रहा जाता है, कैसे निर्लिप्त होकर अपनी साधना की जाती है और अपने लक्ष्य को पाया जा सकता है। तो इसकी इसका महत्व बताने के लिए कमल की उपमा दी है, पद्म की उपमा दी है। फिर आगे दिया है चंद्र की उपमा।
चंद्र की उपमा शीतलता के लिए दी है। शीतलता यानी कैसा कि जो शांत रस में रहता है, जो अपने आप में स्थिर रहता है, वो शांत होता है। जिसको एक बार सम्यक दर्शन हो जाता है, उसके जीवन में शांति अपने आप उतर जाती है। उसका जीवन शांत, स्थिर और सौम्य हो जाता है। तो वैसे चतुर्विध संघ जो है, वो कितनी शांति का अनुभव करता है। चतुर्विध संघ में जो भी प्रवेश करता है, वो कैसे शांति का अनुभव करता है, सौम्यता का अनुभव करता है, आंतरिक आनंद का अनुभव करता है। इसका महत्व बताने के लिए चंद्र की उपमा दी गई है। फिर आगे दी है सूर्य की उपमा। सूर्य की उपमा से बताया है कि कैसा प्रकाशमान होता है, सूर्य कैसा प्रकाशित होता है, वैसे आंतरिक प्रकाश को कैसे प्रकट किया जाता है, ज्ञान का प्रकाश हमारा कैसे खुल सकता है और ज्ञान के प्रकाश से हम संपूर्ण लोक को आलोकित कर सकते हैं। तो ज्ञान के प्रकाश की विशेषता बताने के लिए सूर्य की उपमा दी गई है। और फिर आगे समुद्र की उपमा दी है। समुद्र की उपमा में क्या कहा है? समुद्र कैसा होता है? धीर होता है, गंभीर होता है, गहन होता है, विशाल होता है। तो उसकी विशालता बताने, हृदय की विशालता है, आचरण में गंभीरता है, बहुत ज़्यादा उच्छृंखलता नहीं है, एकदम स्थिर, शांत स्वभाव वाले होते हैं। चतुर्विध संघ में जो भी प्रवेश करता है, वो कैसा स्थिर, गंभीर हो जाता है, गहन हो जाता है, विशाल हो जाता है, उसका व्यक्तित्व विशाल हो जाता है। तो इन बातों की विशेषता बताने के लिए समुद्र की उपमा दी गई है। और उसके आगे फिर मेरू पर्वत की जो उपमा दी है, तो मेरू पर्वत की उपमा में उन्होंने बताया कि मेरू पर्वत कैसा है? निश्चल है, अचल है, उसको कोई हिला नहीं सकता, उसको कोई गिरा नहीं सकता, उसको कोई धक्का नहीं लगा सकता, कोई भी उसको किसी भी प्रकार से उसको क्षति पहुँचाने में समर्थ नहीं होता है। तो ऐसा अचल, अडोल ऐसा संघ होता है। चतुर्विध संघ जो होता है, इतना भक्कम होता है, इतना दृढ़ होता है, इतना अचल होता है कि कोई भी परतीर्थी वाला आए, कोई भी दूसरे अन्य मतावलंबी कोई भी आए, उसमें कितनी भी फूट डालने का प्रयास करे, तो भी वो फूट नहीं उसमें पड़ सकती, वो अलग नहीं हो सकता, वो इतना एकदम दृढ़ रह सकता है। तो ऐसी अचलता और अडोलता बताने के लिए और उन्नतता, उन्नतता यानी एकदम विशेष व्यक्तिमत्व, उत्कट व्यक्तिमत्व जिसका होता है, जिसकी साख विशेष होती है, जिसकी प्रतिष्ठा विशेष होती है, तो विशेष प्रतिष्ठा वाला बताने के लिए मेरू पर्वत की उपमा दी गई है। तो ऐसे जो 8 उपमाएँ दी गई है, 8 उपमाओं में विशेषताएँ 8 प्रकार की विशेषताएँ बताई गई है। जो विशेष वस्तु होती है, उन विशेष वस्तुओं की ही विशेष उपमाएँ दी जाती है। तो इस प्रकार हम मेरू पर्वत का देख रहे थे। पहले हमने 12, 13, 14, 15 4 गाथाएँ हमने देख ली थी। उसका थोड़ा-सा वापिस रिवीजन कर लेते हैं। पहली जो गाथा थी, सम्मदंसन वरवैर दढ़रूढ़ गाढ़व गाढ़ पेढ़स्स, धम्म वरन रयन मंड्य चामेर मेहलागस। तो जो संघ रूपी मेरू पर्वत है, वो कैसा है? सम्मदंसन वरवैर मतलब मेरू पर्वत की जो आधारशिला है, भूपीठ है, पेढ़स्य यानी भूपीठ। भूपीठ जो होता है, आधारशिला जो होती है, वो आधारशिला कौन-सी है? सम्यक दर्शन की आधारशिला है। और वो सम्यक दर्शन भी कैसा है? वर वैर, वज्र के समान श्रेष्ठ है। सभी धातुओं में सर्वश्रेष्ठ धातु वज्र कहलाता है। तो वैसे वज्र के समान श्रेष्ठ वो सम्यक दर्शन है। फिर दृढ़ है। दृढ़ है यानी वो एकदम निष्कंप है। निष्प्रकम्प होता है, वो उसको कोई हिला नहीं सकता है, उसको कोई डिगा नहीं सकता है, उसको कोई चल-विचल कर नहीं सकता है, ऐसा दृढ़ है। फिर चिरंतन है, रूढ़ यानी चिरंतर है, मतलब सनातनी है, पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। जो एक बार तीर्थंकर ने जिस संघ की स्थापना कर दी है, वो संघ एकदम स्थिर, दृढ़ और निश्चल हो जाता है। फिर रूढ़ यानी चिरंतर है, फिर गाढ़ है, गाढ़ यानी ठोस है, ठोस होता है। मेरू पर्वत कैसा है? एकदम ठोस है, उसको कोई टुकड़े उसके कर नहीं सकता। वैसे ये संघ भी चतुर्विध संघ जो है वो भी ऐसा ठोस है, एकदम भक्कम है। फिर अवगाढ़, अवगाढ़ यानी गहरा है। संघ चतुर्विध संघ जो है वो गहरा है। चतुर्विध संघ में जो सम्यक दर्शन रूपी आधारशिला है, वो आधारशिला एकदम गहरी है।
तो जो ये आधारशिला है, मेरु पर्वत की जो आधारशिला है, वो कैसी है? वर वैर दढ़ रूढ़ गाढ़ा व गाढ़ पेढ़स्स, मतलब सम्यक दर्शन जो है वो श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ वज्र के समान है, चिरंतर निष्प्रकंप है, चिरंतर है, ठोस है, गहरा है। ऐसे आधारशिला इस चतुर्विद संघ की है। और फिर उसके बाद कहा कि धम्म वर रयन मंड्य चामेर मेहलागस, यानी उसकी मेखला जो है, कमरबंध जो है, मेरु पर्वत में मेखला होती है, कमरबंध होता है। तो जैसे आप लोग कमरबंध कहते हैं, उसको मेखला कहते हैं संस्कृत में। तो ये जो मेखला है वो कैसी है? मूल गुण और धर्म रूपी, मूल गुण रूपी धर्म की स्वर्णिम मेखला है और उत्तम गुण रूपी रत्नों से जड़ित है, ऐसी वो मेखला है। मतलब सोने और रत्नों की बनी हुई वो मेखला है, इतनी सुंदर है। तो सोना और रत्न कौन से है? मूल गुण और उत्तर गुण रूप सुवर्ण और रत्नों की मेखला वो बनी हुई है। फिर उसका शिलातल जो है, शिलातल यानी नीचे बैठने के आधारशिला, जैसे अपन कहीं जाते हैं तो बैठने के लिए कुछ स्थान होता है ना, पर्वत पर भी अगर जाते हैं, पर्वत में तो नीचे पहले कुछ बैठने के लिए, आराम के लिए स्थान होता है, उसको शिलातल बोलते हैं। जो आधारशिला है, आधारशिला के ऊपर शिलातल बना बना हुआ होता है। शिला मतलब पत्थर, पत्थर का तल ऐसा कुछ बना हुआ रहता है जहां पर लोग विश्राम कर सकते हैं। तो ये जो आधारशिला है वो किसकी है? नियमुषीय कणय शिलाय लुज्जल जलंत चित्तकोडस। तो ये जो शिलातल है वो कैसा है? इंद्रिय और मन के संयम रूप नियमाधीन कनक सुवर्ण का शिलातल है। इंद्रिय और मन ये दोनों संयम में संयमित रहते हैं। चतुर्विद संघ में जितने भी लोग होते हैं उनके इंद्रिया भी संयमित रहती है और मन भी संयमित रहता है। और संयमित होने के कारण से वे जो भी नियम वगैरह लेते हैं उन नियमों में वे एकदम दृढ़ रहते हैं। तो ऐसे नियम रूपी दृढ़ कनक सुवर्ण की शिलातल है। शिलातल यानी वो बैठने का आरामदेह है। फिर कूट, कूट यानी छोटी-छोटी टेकरियाँ जो होती है, तो वो कैसी है? संयम नियमों के कारण उज्ज्वल एवं चमकीले उदात्त चित्त रूप कूट है। उदात्त चित्त रूप, क्योंकि जो संयम और नियम में स्थिर हो जाते हैं, तो उनके चित्त में प्रसन्नता रहती है, उदारता रहती है, उदात्त भावना रहती है, सभी के प्रति प्रेम की भावना रहती है। तो उनकी जो विशेषता होती है, उन विशेषता रूप जो चित्त है, चित्त यानी मन की जो भावनाएं हैं, वे भावनाएं कैसी है? एकदम उदात्त भावनाएं होती है। तो उदात्त भावना रूप वहां पर छोटे छोटे टेकरिया यानी कूट होते हैं, कूटस्थ यानी कूट, कूट होते हैं। फिर नंदन वन मनहर सुरभि गंधुधुमायस, यानी वो जो नंदन वन है, वहां नंदन वन कौन सा है? नंदन मेरु पर्वत पर बहुत बड़ा नंदन वन होता है, जहां पर अनेक प्रकार के फूल पुष्प फल खिलते फूलते हैं और वहां पर देवी देवता आकर आनंद लेते हैं उस वन का। तो वो जो नंदन वन मेरु पर्वत पर है, ऐसा नंदन वन हमारे संघ में कौन सा होता है? संतोष रूपी नंदन, मनोहर ऐसा नंदन वन होता है। मतलब सभी के मन में इतना संतोष आता है, इतना आनंद आता है। हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आनंद लेते हैं, तो आनंद लेते समय क्या होता है? मन में संतोष रहता है कि हमने इतना आनंद, जब मन में जब तक संतोष नहीं रहता तब तक हमें आनंद नहीं आता है। हम कहीं पर भी घूमने भी गए हैं, पर हमारे मन में अगर कुछ टेंशन हो, तो हमें कभी भी आनंद नहीं आएगा। मन में कुछ टेंशन है, कुछ दुख की घटना घटी हुई है, उसका कुछ चिंतन चल रहा है, मन अगर प्रसन्न नहीं है, तो हम बाहर का आनंद नहीं ले सकते हैं। और वो एक घर में अगर हम रहते हैं, पर मन एकदम शांति है, एकदम आनंद है, संतोष से भरा हुआ है, किसी प्रकार की उद्विग्नता नहीं है, तो हमारे घर में भी हमें बहुत आनंद आ सकता है। तो जो संतोष रूपी मनोहर जो आनंद है, वो आनंद यहाँ नंदनवन के समान है। तो जहाँ संघ में जो भी प्रवेश करता है, वो एकदम आनंदित रहता है, प्रसन्न रहता है और उसकी प्रसन्नता ही नंदनवन का काम करती है। तो नंदनवन मनहर सुरभि चिलक गंधुधिया, सुरभि यानी जो नंदनवन में अलग अलग प्रकार के पुष्प रहते हैं, फूल रहते हैं, उनकी जो सुगंध रहती है, तो यहाँ चतुर्विद संघ में नंदनवन जो संतोष रूपी आनंद रूपी जो नंदनवन है, उसमें वह सुगंध कौन सी है? तो शील की सुगंध है, आचरण की सुगंध है। आचरण इतना शुद्ध होता है, पवित्र होता है कि उसकी सुगंध चारों ओर फैलती है। तो शील गंधुधुमायस, मतलब वो चारों ओर परिव्याप्त हो जाती है गंध।
फिर कहा कि कंदरा जो होती है, मेरू पर्वत में गुफाएँ होती है, कंदराएँ होती है। तो वे कंदरा कौन-सी है? जीवदया सुंदर कंदर रुद्रीय मुनिवर मैंद इन्नसम। तो ये जीवदया रूपी सुंदर कंदरा है, कंदराएँ हैं। तो जीवदया यानी क्या? अभयदान। जीवदया जो चतुर्विध संघ में प्रवेश करता है, उसके अंतर से करुणा भाव प्रस्फुटित होता है, क्योंकि वो अपने स्वयं ही सभी जीवों को जानता है। सभी में मित्ति में सव्वा भूयेषु, सभी जीवों के साथ मैत्री भाव होता है। इसलिए यहाँ पर आने के बाद कोई भी भय को नहीं पाता है, अभय को ही पाता है, अभय से ही जो रहता है। मतलब चतुर्विध संघ में प्रवेश करने के बाद सभी को अभय की सुरक्षा महसूस होती है। अभयदान सबको मिलता है और सबको एकदम सुरक्षित स्थान ऐसा लगता है। जैसे पर्वत में जो गुफाएँ होती है, वे गुफाएँ सुरक्षा का स्थान होती है। गुफा में एक बार चले गए तो सभी प्रकार से सुरक्षा महसूस करते हैं। जो भी साधु संत है, मुनिराज है या बड़े-बड़े हिंस्र पशु भी होते हैं, तो वो गुफा में जाकर एकदम शांति का अनुभव करते हैं, सुरक्षित स्थान का अनुभव करते हैं। वैसे चतुर्विध संघ में जो भी प्रवेश करता है, वो एकदम शांति का अनुभव करता है, अभयदान जिनको सबको मिल जाता है। तो जीव दया रूपी सुंदर कंदरा यहाँ पर है। और उत्तरीय मुनिवर महेंद्र इन्नस और यहाँ पर जो श्रेष्ठ मुनिराज होते हैं, तेजस्वी जो मुनिराज होते हैं, तो वो तेजस्वी मुनिराज यहाँ पर विराजमान होते हैं। गुफाओं में जैसे साधु संत मुनिराज साधना करते हैं या बड़े-बड़े शेर, सिंह, केसरी वगैरह जो भी वहाँ रहकर अपना शांति का अनुभव करते हैं, वैसे इस चतुर्विध संघ रूपी जो कंदरा है, इस कंदरा में श्रेष्ठ तपस्वी राज मुनिराज, मुनिवर, श्रेष्ठ मुनिवर जो होते हैं, वे तपश्चर्या करते हैं, तपश्चर्या का आनंद लेते हैं और धर्म की प्रभावना भी करते हैं, अपने ज्ञान ध्यान की प्रभावना करते हैं, स्वाध्याय वगैरह करते हैं, शास्त्र वाचन सभी लोगों को भी प्रतिबोधित करते हैं और स्वयं भी साधना करते हैं। तो इसका मुनिवर मैंद इन्नस, तो यहाँ पर सभी प्रकार के श्रेष्ठ मुनिवर तपश्चर्या ध्यान साधना आदि करते हैं। फिर वो स्वयं की तो ध्यान साधना करते हैं, पर सभी को वापस प्रतिबोध भी देते हैं, सभी को धर्म के मार्ग को पर लगाने का काम भी वो करते हैं। तो वो कैसे करते हैं? हेउ से धाउ पगलंता रयन दित्तो सही गुहस। तो वे मतलब उनके जो जो संत साधु संत होते हैं, चतुर्विध संघ में जो साधु संत होते हैं, तो उनकी व्याख्यानशालाएँ होती है। व्याख्यानशालाएँ मतलब प्रवचन देने का स्थान होता है। तो वो प्रवचन जो स्थान होता है, उस प्रवचन स्थान में अलग-अलग प्रकार से जो सिद्धांत उनको प्ररूपित करने होते हैं, वे सिद्धांत कैसे होते हैं? हेतु, उपमा, दृष्टांत आदि के द्वारा लोगों के गले बात उतर जाए, इस प्रकार अलग-अलग प्रकार से व्यवस्थित समझाकर वे बातों को लोगों को मतलब ऐसे क्षयोक्षम रूपी हाँ, ज्ञान विजयंती पन्न विजयंती परो विजयंती। तो उस प्रकार से वो पढ़ाकर सभी के गले में वे बातें उतारते हैं, मतलब उनका क्षयोक्षम ज्ञान जो है वो झरने जैसा झरता है, मतलब उनके मुखारविंद से वाणी का झरना, ज्ञान का झरना प्रस्फुटित होता है। तो हेउ सय धाउ पगलंत रयन दित्तो से ही गुहस, मतलब उन गुफाओं में से झरने प्रस्फुटित होते, ज्ञान के झरने प्रस्फुटित होते हैं। फिर आगे की गाथा में कहा संवर वर जल पगलिय उज्जर पविराय मानहारस। संवर वर जल पगलिय, अब जो चतुर्विध संघ में प्रवेश करता है, तो वो पहले व्रत नियम लिए बिना चतुर्विध संघ में प्रवेश नहीं हो सकता है, क्योंकि चतुर्विध संघ में कौन होते हैं? साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविकाएँ। तो जो साधु साध्वी होते हैं वो 5 महाव्रत स्वीकार करते हैं, 5 समिति, 3 गुप्ती, 6 काय रक्षा वगैरह ये सारे व्रत जो नियम लेते हैं। और श्रावक जो होते हैं वे 12 व्रतों को स्वीकार करते हैं, 12 अणुव्रतों को स्वीकार करते हैं। तो जो व्रत महाव्रत या अणुव्रतों को स्वीकार करते हैं, वो क्या करते हैं? अपने आश्रव द्वार को बंद कर देते हैं। आश्रव द्वार को, कर्मों का जो आश्रव है, उस आश्रव को बंद करके संवर की साधना करते हैं। तो ये संवर की जो साधना होती है, तो संवर संवर वर जल पगलिय उज्जर पविराय मानहारस। तो जो आश्रवों का निरोध करके संवर की जो साधना करते हैं, तो वो संवर का श्रेष्ठ जल प्रवाह वहाँ प्रवाहित होता है। मतलब
जो आने वाला कचरा था, आश्रव से जो आने वाला कचरा था वो रुक जाता है और अंदर से ज्ञान के झरने प्रस्फुटित होते हैं। तो जो ज्ञान के झरने प्रस्फुटित होते हैं, वो संवर का जल है। संवर करने के कारण से ज्ञान के झरने प्रस्फुटित होते हैं। मतलब ही शांत, उपशांत आदि जो विचारधारा होती है, शुद्ध विचारधारा होती है, तत्व की विचारधारा होती है, उस तत्व की विचारधारा का निर्झर प्रवाहमान होता है। संवरवर जल पगले उज्जर पविराय माना हरस। तो वो सभी प्रकार से वो जो विचारधारा है, उनकी सुंदर जो विचारधारा होती है, वो शोभायमान देती है, प्रवाहित होती है। तो मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि जैसे पर्वत में निर्झर होते हैं, गुफाएँ होती है, वहाँ पानी के झरने झरते रहते हैं, पानी अंदर से निकलता रहता है, झरने प्रस्फुटित होते हैं, वहीं से नदियों का उगम होता है, उगम स्थान होता है नदियों का। तो ऐसे जो साधु संत होते हैं, मुनिराज होते हैं, संत प्रवर होते हैं, वे अपनी साधना से ज्ञान को प्रस्फुटित करते हैं, ज्ञान प्रकाशित करते जाते हैं, ज्ञान उनका खुलता जाता है और ज्ञान जैसे-जैसे खुलता जाता है, वैसे-वैसे वे प्रवचन के माध्यम से ज्ञान का निर्झर प्रवाहित करते हैं। और श्रावक जन पौर रवंत मोर नच्चंत कुहरस। और जो श्रावक लोग होते हैं, श्रावक लोग, श्राविकाएँ लोग ये क्या करते हैं कि जैसे मनोहर जो नंदनवन है, उस नंदनवन में श्रावक-श्राविकाएँ आकर क्या करते हैं, जैसे नंदनवन में मोर वगैरह आदि पशु-पक्षी होते हैं, वे आनंद नाचते हैं और आनंद गान करते हैं और वहाँ पर गुंजारव करते रहते हैं। तो वैसे यहाँ श्रावक लोग जो होते हैं, वे श्रावक लोग क्या करते हैं, मधुर-मधुर स्तुति गान करते जाते हैं, पंच परमेष्टि की स्तुति करते हैं, स्वाध्याय का घोष करते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के गुंजारव वे श्रावक लोग करते हैं। श्रावक जन मतलब श्रावक जन पौर रवंत मोर नच्चंत कुहरस। जैसे मोर वगैरह नाचकर आनंद व्यक्त करते हैं, ऐसे श्रावक श्राविकाएँ जो होते हैं, वे स्तुति गान करके, स्वाध्याय आदि करके मधुर शब्दों से वातावरण को पवित्र करते हैं, शब्दों से वातावरण को गुंजायमान करते हैं। तो इस प्रकार हमने कल तक यहाँ तक कल हमने देखा था। अब आगे की जो गाथा है, वो गाथा हम ले रहे हैं, 16वीं गाथा। सभी देखें 16वीं गाथा। विनय नय पवर मुनिवर फुरंत विद्युज्ज्वलंत सिंहरस विविह गुण कप्प रुखग फल भर कुसुमाऊ लवणस। विनय नय पवर मुनिवर फुरंत विद्युज्ज्वलंत हाँ सिंहरस। तो अब क्या होता है, वहाँ जो पर्वत है, मेरू पर्वत जो है, मेरू पर्वत का सिंहरस यानी शिखर, शिखर कैसा है वो बता रहे हैं। सिंहरस यानी क्या है, शिखर कैसा है। तो कहा कि विनय नय पवर मुनिवर फुरंत विद्युत जलंत सिंहरस, यानी जो साधु संत है, मुनिवर जो है, वे मुनिवर कैसे है, विनय की साधना करते हैं। नय यानी अलग अलग दृष्टि से ज्ञान की साधना करते हैं, नए प्रमाण वगैरह हमने देखे थे। तो अलग अलग प्रकार से ज्ञान की साधना करते हैं, विनय की साधना करते हैं और ये सारी साधना करके उनका जो ज्ञान होता है, उनकी संयम की यात्रा जो होती है, उनकी यश कीर्ति चारों ओर फैलती है। और वो यश कीर्ति रूप जो दामिनी, दामिनी यानी बिजली, जैसे बिजली की चमक चारों ओर रहती है, वैसे इनकी यश कीर्ति की चमक चारों ओर रहती है। सभी लोग साधु संतों को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनके ज्ञान की प्ररूपणा कर, ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, ज्ञान को अनुमोदना करते हैं और उनके आचरण की भी बहुत अनुमोदना करते हैं। तो उनका संयम और यश कीर्ति रूप जो चमक है, वो चारों ओर फैलती रहती है। और ऐसे जो संघ के मुख्य प्रमुख जो होते हैं, आचार्य, उपाध्याय वगैरह जो प्रमुख होते हैं, वे प्रमुख शिखर के समान हैं। मेरू पर्वत का जैसा शिखर होता है, शिखर बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिखर की ऊंचाई से पर्वत का परिचय होता है। शिखर कितना ऊंचा है और शिखर को देखकर पर्वत को दूर से पहचाना जाता है। तो ऐसे आचार्य उपाध्याय जो है वो शिखर के समान है। तो सिंहरस मुनिवर पवर फुरंत विद्युत जलंत विहरस सिंहरस।
मतलब पवर मुनिवर, मतलब श्रेष्ठ जो मुनिवर है, श्रेष्ठ मुनिवर कौन से है? मुनि प्रवर कौन कौन से होते हैं? उपाध्याय और आचार्य श्रेष्ठ मुनिवर होते हैं। ऐसे साधु, आचार्य, उपाध्याय और आचार्य, ये तीनों मुनि है, तीनों को मुनिवर ही कहते हैं। पर इन मुनिवरों में जो श्रेष्ठ है, विशेष प्रकार के जो मुनिराज है, उनको उपाध्याय और आचार्य कहते हैं। तो आचार्य और उपाध्याय रूपी जो मुनिवर है, श्रेष्ठ मुनिवर है, उनकी यश कीर्ति, उनका संयम, उनका आचरण, उनका ज्ञान, उनके ज्ञान की चर्चा चारों ओर फैलती रहती है और वो शिखर का काम करते हैं। सिंहरस, विद्युत जलंत यानी विद्युत के समान प्रखर हो जाती है, चमकदार हो जाती है। विद्युत यानी बिजली, जैसे आकाश में बिजली चमकती है, वैसे उनके चारों ओर यश कीर्ति चमकती रहती है और वे सिंहरस यानी शिखर का काम करते हैं, शिखर के समान वे होते हैं। फिर विविह गुण कप्प रुखग फलभर कुसुमाउल लवणसम। अब क्या होता है? विविह गुण कप्प रुखग यानी कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष होते हैं, नंदनवन पर कल्प वृक्ष होते हैं। तो कल्प वृक्ष कौन से है? यहाँ विविध गुण, अलग अलग प्रकार के गुणों रूपी कल्प वृक्ष है। मूल गुण, उत्तर गुण वगैरह जो भी अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं, तो उन गुणों का गुण रूपी कल्प वृक्ष यहाँ पर है। क्योंकि कल्प वृक्ष क्या करता है? कल्प वृक्ष हमारी मनोकामना पूरी करता है। कल्प वृक्ष के नीचे जाने के बाद जो भी हमारे मन में कल्पना आती है, वो तुरंत फलित होती है। वैसे यह चतुर्विद संघ में इतने गुणों की आराधना की हुई होती है, इतने गुण प्रकट हुए होते हैं कि यहाँ पर भी जाने के बाद हमारे मन में जो भी कुछ आता है, वो तुरंत फलित और पुष्पित हो सकता है। तो ऐसे विविह गुण कप्परुखग फलभर कुसुमाऊ लवणस्स, मतलब वन, वन कौन सा है? वहां जैसे नंदन वन, एक बड़ा नंदन वन है, पर छोटे छोटे और भी वन होते हैं। तो वे वन कौन से हैं? अनेक धर्म रूपी जो कल्प वृक्ष है। मुनिवर कैसे है? विविध गुण रूपी जो, विविध गुणों से संपन्न जो मुनिवर है, वे कल्प वृक्ष के समान है। विविध गुणों से संपन्न जो मुनिवर है, वे कैसे है? कल्प वृक्ष के समान है। और वो कल्प वृक्ष कैसे होते हैं? कि वे धर्म रूपी फलों से लदे हुए होते हैं। कल्प वृक्ष में फल जो लगे हैं, वे धर्म के फल लगे हुए हैं। धर्म के फल, शुभ भावनाओं के फल, शुभ बातों के फल, शुभ शुभ विचारों के फल, ऐसे अनेक प्रकार के फल वहां शुभ शुभ फल लगे हुए होते हैं, फलों से लदे हुए हैं। और रिद्धि सिद्धि आदि से संपन्न वे होते हैं। कौन? मुनिराज जो होते, कल्प वृक्ष समान जो मुनिराज है, वे मुनिराज रिद्धि सिद्धि संपन्न पुष्पों से होते। पुष्प कुसुमाउल यानी क्या? कि अलग अलग प्रकार के फूलों से। तो फूल कौन से है? रिद्धि सिद्धि रूपी फूल है। और फल कौन से है? धर्म रूपी फल है। तो धर्म रूपी फलों से लदे हैं और अलग अलग प्रकार के रिद्धि सिद्धि आदि पुष्पों से वे पुष्पित हुए हैं। ऐसे जो मुनिराज है, वे कल्प वृक्ष के समान है। तो इसमें कल्प वृक्ष की और शिखर की दो उपमाएं दी गई है इस गाथा में। फिर आगे की गाथा 17वीं जो है, उसमें क्या कहा है? नान वर रयन दीपंत कंत वेरुलिय विमल चूलस वंदामि विनय पणवो संघ महामंदर गिरीश। अब यहाँ और उपमा दी है, यहाँ चूलिका, चूलिका की उपमा दी है। चूलिका यानी, चूलिका यानी क्या? कि जो पर्वत होता है ना, उसके ऊपर शिखर तो बहुत बड़ा होता है, उसके पहले छोटी चूलिकाएं होती है। छोटे छोटे शिखर जैसे ही छोटे छोटे भाग होते हैं, उसको चूलिका कहते हैं। तो वो चूलिका जो है, क्योंकि ये बहुत विशाल पर्वत है ना, मेरू पर्वत यानी बहुत बड़ा और बहुत विशाल पर्वत है, उसका विस्तार भी बहुत बड़ा है। तो विस्तार बहुत बड़ा होने के कारण से छोटी छोटी चूलिकाएं, छोटे छोटे शिखर भी चारों ओर होते हैं। एक बड़ा शिखर तो है, वो 40 योजन का बड़ा शिखर है, पर ये बाकी के छोटे छोटे शिखर भी बहुत होते हैं, उनको चूलिका कहते हैं। तो वे चूलिकाएं कैसी है? नान वर रयन दीपंत कंत वेरुलिय विमल चूलस, मतलब सम्यक ज्ञान रूपी श्रेष्ठ रत्न ही, सम्यक ज्ञान रूपी श्रेष्ठ रत्न ही दैदीप्यमान मनोहर विमल वैडूर्यमयी चूलिका है। तो अब देखो उस चूलिका का वर्णन भी कितना किया है। सम्यक ज्ञान रूपी चूलिका है इतना भी कह सकते थे, पर उसकी विशेषता इतनी बताई है कि सम्यक ज्ञान रूपी श्रेष्ठ रत्न,
सभी जो 3 रत्न महत्वपूर्ण बताए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो ये जो 3 रत्न महत्वपूर्ण है, उसमें सम्यक ज्ञान को और भी ज़्यादा सम्यक ज्ञान की विशेषता बताई है, क्योंकि सम्यक ज्ञान जो श्रेष्ठ रत्न है, वो कैसा है? दैदीप्यमान है, मनोहर है और विमल है, निर्मल है, उसमें किसी प्रकार का मल नहीं है, एकदम निर्मल है और वैडूर्य मणि के समान वो बहुत चमकदार होता है। वैडूर्य मणि भी एक प्रकार का रत्न होता है। वैडूर्य नाम का एक रत्न होता है, वो भी बहुत ज़्यादा चमकदार होता है और बहुत मूल्यवान होता है। तो उसके समान ये सम्यक ज्ञान है और वो सम्यक ज्ञान रूपी चूलिका है। नान वर रयन दीपंत कंत वेरुलिय, वेरुलिय यानी वैडूर्य रत्न। वैडूर्य रत्न के समान विमल, विमल यानी निर्मल। कंत यानी कांत, दीप्तिमान, दैदीप्यमान है और दीपंत यानी दीप्तिमान होता रहता है। और रयन यानी रत्न और नानवर मतलब श्रेष्ठ ज्ञान जो है वो रत्न के समान दीप्तिमान है, कांत है यानी सुंदर है और वेरुलिय वैडूर्य रत्न के समान निर्मल है, ऐसी चूलिका है। ऐसी चूलिका इस चतुर्विध संघ की शोभायमान होती है। और ऐसा जो मेरु पर्वत है, इस मेरु पर्वत को वंदामी विनय प्रणवो संघ महामंदर गिरीश। अब वंदामी, वंदामी यानी कौन कह रहे हैं? ये आचार्य स्वयं कह रहे हैं। जो आचार्य देवर्धि गणी है, वो आचार्य जी कह रहे हैं कि वंदामी, मैं वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। विनय प्रणवो, विनय के साथ प्रणाम करता हूँ, प्रणत होकर, नतमस्तक होकर मैं इनको वंदन करता हूँ। किसको वंदन करते हैं? संघ महामंदर गिरीश, महामेरु रूपी जो संघ है, जो संघ रूपी महामेरु पर्वत है, गिरीश यानी पर्वत को, महामंदर गिरीश यानी महामेरु पर्वत जो है, संघ रूपी जो महामेरु पर्वत है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार इन 17 गाथाओं में मेरु पर्वत का वर्णन किया गया है। तो ऐसे आचार्य देववाचक देवर्धि गणी ने इतनी सुंदर उपमा देकर, मेरु पर्वत की उपमा देकर, सर्वश्रेष्ठ उपमा देकर, उसमें भी कितनी बातों का उल्लेख उन्होंने किया है और उन बातों का उल्लेख करके संघ का महात्म्य उन्होंने बढ़ाया है। अब जो 18वीं गाथा है, 18वीं गाथा में भी संघ की और थोड़ी सी उपमा इतनी देने के बाद भी उनके मन में थोड़ी सी रह गई थी, थोड़ी बात कुछ रह गई है, थोड़ा सा कुछ रह गया है बाकी, तो उतना कहने के लिए उन्होंने वापस 18वीं गाथा में भी उसका वर्णन कर दिया है। तो जो 18वीं गाथा है उसको हम देख रहे हैं। गुण रयणुज्जल कड़यम चील सुगंधि तव मंडी उद्देशम सुयबार संग सिहरम संघ महामंदरम वंदे। अब यहाँ इस गाथा में क्या कहा है कि शिखर की उपमा तो दे दी थी। शिखर की उपमा किसको दी थी? आचार्य और उपाध्याय, उनको शिखर के समान कहा था। पिछली गाथा में हमने देखा कि आचार्य और उपाध्याय जो है वो शिखर के समान है, पर यहाँ बताया कि शिखर जो है, शिखर के समान तो है, पर शिखर इतना बड़ा शिखर है, 40 योजन ऊंचा शिखर है। तो उस शिखर का मध्य भाग कैसा है, उसका पार्श्व भाग कैसा है, नीचे वाला तल कैसा है और उसकी विशेषता क्या है, उस शिखर में कौन सी बात विशेष है, उस बात को बताने के लिए ये गाथा बताई है कि गुण रयणुज्जल कड़यम यानी प्रशस्त गुण रूपी उज्जवल रत्नमय कटक मध्य भाग वाले, कड़यम यानी कटक, मध्य भाग वाले जो है, तो उज्जवल मतलब प्रशस्त गुण रूपी उज्जवल रत्नमय ऐसा मध्य भाग है। जो अब इतना बड़ा जो शिखर होगा, तो शिखर का जो मध्य भाग है, बीच वाला जो भाग है, वो कैसा है? उज्जवल गुण रूपी से, गुणों से भरा हुआ रत्न में चमक रहा है, ऐसा वो मध्य भाग है। और सुगंध शील सुगंधित तव मंडी उद्देश्यम, तथा शील और सुवासित तप से मंडित उद्देश्य पार्श्वभूमि वाला है। और उसकी जो पार्श्वभूमि है, उसका जो तल है, शिखर का जो पार्श्वभूमि है, ऊपर वाला जो तल होता है, वो कैसा है? शील और शील से सुगंधित है, शील से सुगंधित है और तप से मंडित है। अलग अलग प्रकार के तपश्चर्याएं वहां होती रहती है, आचरण का पालन होता रहता है, उसके कारण से वो सुगंधित भी है और सुंदर रत्नमय चमकदार भी है। और सुयबार संघ सिहरम, सुयबार संघ, बार संघ यानी क्या? सुय यानी श्रुत और बार संघ यानी क्या? 12 अंग।
12 संग मतलब 12 अंग। तो 12 अंग रूपी श्रुत ज्ञान का शिहरम यानी शिखर, शिखर चमकदार होता है। वो शिखर 12 अंग रूपी श्रुत ज्ञान का वो शिखर चमक रहा है। पहले हमने देखा उपाध्याय और आचार्य को शिखर की उपमा दी है, और यहाँ श्रुत ज्ञान को शिखर की उपमा दी है। दोनों का मेल अगर हम खाते हैं तो उसमें यही आता ध्यान में आता है कि जो आचार्य उपाध्याय होते हैं वो शिखर के समान क्यों कहे गए हैं? क्योंकि वो 12 अंगों को जानने वाले होते हैं, 12 अंगों के ज्ञाता होते हैं, 12 अंग का ज्ञान उनके अंदर उन्होंने पाया हुआ है, 12 अंग को ज्ञान को उन्होंने अपने अंदर से खोला हुआ है। तो 12 अंग रूपी मेन 12 अंग के रूपी श्रुत ज्ञान का शिखर वहां शोभायमान होता है, शिहरम यानी शिखर। तो 12 द्वादशांग रूपी श्रुत शिखर वहां शोभायमान हो रहा है। ऐसे संघ महामंदरम वंदे, ऐसे महामंदर रूपी संघ को वंदे यानी नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार इस गाथा में भी शिखर का और महत्व बता दिया। सिर्फ आचार्य उपाध्याय को ही शिखर नहीं कहा है, तो उनके ज्ञान की महत्ता बढ़ाई है कि उनमें इतना ज्ञान है, वो ज्ञान शिखर का वो ज्ञान उनको शिखर का काम करवाते हैं उनसे। तो ज्ञान मतलब शिखर तक पहुंचाने वाला ज्ञान होता है। तो ऐसे ज्ञान ही नहीं, सिर्फ शील और तप भी साथ में लिया है। अनंत गुण भी तो है ही, गुण अंतर से प्रकट हुए ही है, मूल गुण उत्तर गुण वगैरह प्रकट होते ही है, पर आचरण की सुगंध है और तप की विशिष्ट चमक है। तप रत्न की चमक है, शील की सुगंध है, और श्रुत ज्ञान रूपी जो 12 द्वादशांगी का जो ज्ञान है श्रुत ज्ञान, वो शिखर तक उनको पहुंचाता है। तो इस प्रकार ये जो चतुर्विद संघ रूपी मेरु पर्वत है, उस मेरु पर्वत को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार आचार्य श्री जी ने इस चतुर्विद संघ की इतनी ज्यादा महत्ता बढ़ाई है, और इतनी महत्ता बढ़ाने के बाद उसको इतने सुंदर ढंग से नमस्कार किया है, और कितने अपने भाव व्यक्त किए हैं, कितना अहोभाव उन्होंने व्यक्त किया है कि चतुर्विद संघ कितना श्रेष्ठ होता है। जैसे तीर्थंकर का अस्तित्व श्रेष्ठ होता है, वैसे ही उनके द्वारा स्थापित किया हुआ चतुर्विद संघ भी इतना ही श्रेष्ठ होता है। और उस चतुर्विद संघ में रहने वाले लोगों का भी आचरण व्यवहार कैसा होता है, उसका भी वर्णन इसमें कह दिया है। अब 19वीं जो गाथा है, 19वीं गाथा में ये जितनी भी उपमाएं दी गई है, 8 प्रकार की जो उपमाएं दी गई है, उन 8 प्रकार के उपमाओं का सिर्फ उपसंहार किया है, सिर्फ उनके उल्लेख नामोल्लेख किया है, और इन 8 उपमाओं के द्वारा क्या कहना चाहते हैं उसका उल्लेख इसमें किया गया है। तो ये एकदम इजी गाथा है। इसमें कहा है, नगर रह चक्क पौ में चंदे सुरे समुद्र में रुम्मी जो उवमिज्जय सययम तम संघ गुणायरम वंदे। इस संघ को गुणाकर कहा है, गुणायरम वंदे। गुणाकर, गुणाकर यानी गुणों का आकर, आकर यानी सागर, मतलब गुणों के सागर के समान यह संघ है, और इसको मैं वंदे यानी नमस्कार करता हूँ। तम यानी वह संघ गुणायरम वंदे, वह संघ जो है वो गुणों का सागर है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। तो कौन सी उपमा दी है? नगर, रह, रह यानी रथ, चक्क यानी चक्र, पौमे यानी पद्म, चंदे यानी चंद्र, सूर्य यानी सूर्य, समुद्र यानी समुद्र, मेरुम्मी यानी मेरु पर्वत। इनके द्वारा जो उवमिज्जयी सययम, उवमिज्जयी यानी उपमित होते हैं, उपमित किए जाते हैं, उपमाओं से उपमित किया जाता है। उपमा देना यानी उपमित करना, मतलब उन उपमाओं से उनकी विशेषता बताई जाती है। सययम यानी सतत, हमेशा, जो जिनको हमेशा इन उपमाओं से उपमित किया जाता है, ऐसे संघ को, संघ गुण रूपी सागर, गुणों के सागर रूपी संघ को मैं वंदे यानी नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार उसमें उनकी विशेषता बताकर नमस्कार किया है। अब ये जो पहले मैंने कहा था आपको, ये 8 प्रकार की जो उपमाएं दी है, उनमें 8 विशेषताएं बताई है, संघ की 8 प्रकार की विशेषताएं बताई है। तो पहले नगर की यानी निवास स्थान बताया है। तो निवास स्थान यानी क्या कि साधक का जो जीवन होता है, साधक अपने जीवन को
सुरक्षित रखने वाला, साधक को अपने जीवन में सुरक्षित रखने वाला नगर, मतलब नगर में सुरक्षा होती है चारों ओर से, क्योंकि उसका परकोटा भी होता है और परकोटे के कारण कोई शत्रु उसके अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। जो नगर में लोग रहते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। ऐसे संघ रूपी जो नगर है, उसमें किसी प्रकार के कर्म शत्रुओं का आगमन नहीं होता है और कर्म शत्रुओं से रहित होकर वो सुरक्षित हो जाता है। कर्म शत्रुओं उनके अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार सुरक्षा का स्थान करके नगर की उपमा दी है। और जो चक्र की उपमा दी है, चक्र क्या करता है? शत्रुओं को परास्त करता है। तो यहाँ कौन से शत्रुओं को परास्त करना है? कर्म रूपी शत्रुओं को परास्त करना है। जो कर्म हमारे सतत बंधे हुए, पहले से बंधे हुए हैं, जिन कर्मों के कारण हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, उन कर्मों को दूर करने का काम करना है। तो उन कर्मों को दूर करने का काम कौन करता है? चक्र करता है। चक्र से उन कर्मों को दूर किया जाता है। इसलिए चक्र की उपमा देकर बताया है कि कर्म शत्रुओं को परास्त करने की शक्ति हमारे संघ में होती है। और रथ की उपमा दी है। रथ यानी क्या करता है? प्रगतिशील, आगे प्रगति बढ़ाने का काम करता है, आगे चलता रहता है। रथ कभी रुकता नहीं है, चलता रहता है। तो रथ को प्रगति का प्रतीक कहा गया है। तो प्रगति कौन सी करनी है? मुक्ति में जाने की प्रगति, मुक्ति पथ पर अग्रसर होने की प्रगति करना है। मुक्ति पथ पर अग्रसर होने की जो सूचना है वो रथ की उपमा देकर की गई है कि जो चतुर्विध संघ है वो हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाता है, मुक्ति पथ की ओर अग्रसर होता है और तप, जप, संयम आदि की साधना करके आगे ही आगे अपनी यात्रा चालू रखता है, संयम यात्रा को आगे बढ़ाता है। तो ऐसे रथ की उपमा देकर वो मुक्ति नगर में जाने का संकेत किया गया है। फिर आगे दिया है कि जो कमल का पद्म की उपमा दी है। तो जो कमल की उपमा दी है, कमल कैसा होता है कि वो कीचड़ से ऊपर उठ जाता है और कीचड़ में बिल्कुल लिप्त नहीं होता है। तो ऐसे जो जीवन को भोग वासनाओं से ऊपर उठा देता है, जो अपने आप में संयम में स्थिर होने के लिए प्रेरित करता है, अपने आप में आत्म साधना में लीन करने का प्रतीक बताया है, उसको कमल की उपमा देकर बताया है कि चतुर्विध संघ में जो प्रवेश करता है, वो भोग वासनाओं से ऊपर उठ जाता है और निर्लिप्त होकर अपनी साधना में लीन हो जाता है। तो उसमें निर्लिप्तता का प्रतीक बताकर पद्म की उपमा दी है। और फिर जो चंद्र है, चंद्र की उपमा दी है। चंद्र की उपमा क्या क्या कहती है कि जैसे चंद्र की ज्योत्सना होती है, चंद्र का जो प्रकाश होता है वो शांत होता है, आनंददायी होता है, प्रसन्न करने वाला होता है। ऐसे जो चतुर्विध संघ में साधना करने वाले साधक होते हैं, वे साधक कैसे होते हैं? शांत रस से भरे हुए होते हैं, स्थिर होते हैं, सौम्य होते हैं, संयम की साधना करके अंदर की शांति को वो प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए उनका अस्तित्व जो होता है वो चंद्रमा के समान शांत शीतल होता है। और फिर सूर्य की उपमा दी है। सूर्य तेजस्वी होता है, प्रकाशित होता है। तो ऐसे ये ज्ञान के तेज से प्रकाशित होते हैं। इनका ज्ञान अंदर से खुलता जाता है और ज्ञान के प्रकाश से सभी को आलोकित करते रहते हैं। तो और उसके बाद बताया है कि समुद्र की उपमा है। समुद्र क्या करता है? समुद्र कैसा है? विराट है, धीर गंभीर है, विशाल है। तो समुद्र के समान चतुर्विध संघ के जो साधक है वो सारे कैसे हैं? धीर होते हैं, गंभीर होते हैं, गहन चिंतन करने वाले होते हैं, गहराई से अपना कदम उठाने वाले होते हैं। वो ऐसे उच्छृंखल नहीं हो सकते। तो ऐसे स्थिर, शांत, गंभीर तो होते ही है और साथ में ही विशाल हृदय होते हैं। उनका हृदय एकदम विशाल होता है। तो ऐसे इस प्रकार वे समुद्र के समान एकदम विशाल हृदय होते हैं। और फिर मेरु तो क्या है? मेरु में तो मेरु पर्वत की जो उपमा दी है, उसमें तो बहुत प्रकार की बताई है कि कर्म रोग का शमन करने की औषधि इसमें है। मेरु पर्वत में औषधि कौन सी कही है? कर्म रोग का शमन कर्म रोग का शमन करने वाली औषधि है उसमें। अलग प्रकार की औषधि उसमें होती है कि जो कर्मों का शमन करती है।
और फिर गुणों के रत्न है, कषाय से रक्षण करने वाली कंदराएँ होती है, संताप शमन करने के झरने भी उसमें होते हैं, ऊँचाई है, साधना के अडोल साधना की ऊँचाई होती है, साधना इतनी गहनता से साधना करते हैं कि एकदम ऊँचे-ऊँचे स्थान पर वो पहुँच सकते हैं। फिर अडोलता है, अपने आत्मबल में एकदम अडोल रहते हैं, आत्मबल से एकदम स्थिर रहते हैं, कोई उनको डिगा नहीं सकते हैं। ऐसे अलग-अलग प्रकार की उपमा देकर संघ का महत्व बढ़ाया गया है। तो ऐसे संघ का नमस्कार करके अब आगे जो आचार्य श्री जी है, आचार्य श्री जी आगे 24 तीर्थंकर जो भगवान है, उन 24 तीर्थंकर भगवानों को नमस्कार करेंगे, उसके आगे 11 गणधरों को नमस्कार करेंगे, उनका भी स्मरण करेंगे और उसके आगे भगवान का जो शासन है, 24वीं गाथा में उन्होंने बताया है कि भगवान का जो शासन है वो कैसा है, शासन की महत्ता बताई है। सिर्फ भगवान की महत्ता नहीं बताई, पहले भगवान की विशेषता बताई, उसके बाद भगवान के द्वारा स्थापित जो संघ है चतुर्विद उसकी विशेषता बताई और उसकी विशेषता बताने के बाद 24 तीर्थंकर गणधरों का विशेषता बताने के बाद भगवान का शासन कैसा है, भगवान के शासन में रहने वाले भगवान का अनुशासन कैसा है, भगवान के सिद्धांत कैसे, कितने शक्तिशाली है, कितने पवित्र है, कितने उच्च है और उसमें क्या विशेषता है, वो सारी विशेषता 24वीं गाथा में बताई है और उसके आगे फिर सभी आचार्यों की परंपरा बताई है कि भगवान के बाद उनके पाठ पर कौन विराजे, उनके बाद उसका ये जो आगे जो शास्त्र के परंपरा हमारे तक जो शास्त्र आए हैं, जो शास्त्र आए हैं, वो शास्त्र हमारे तक कैसे पहुँचे हैं। तो वो जो आचार्य की परंपरा चल रही है, उन आचार्यों की परंपरा को बताया है। बहुत सुंदर-सुंदर आगे आचार्यों की भी कहानियाँ बहुत सुंदर रहेगी। शॉर्ट में सभी कहानियाँ कहने का मानस है, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना कहेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग विषय है ये भी। तो ये हम धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाएँगे। गणधर जो है 11 गणधर जो है, 11 गणधरों का भी क्या कौन कै कैसी-कैसी विशेषता है, गणधर कैसे आए थे, भगवान के पास कैसे उनका आना हुआ और उनके मन में कैसी-कैसी शंकाएँ थी, क्या कैसे उनका आना हुआ, वो सारा बहुत सुंदर वो भी कथा है। तो वो भी थोड़ा-सा जैसे अवसर आएगा, थोड़ी छोटी-छोटी शॉर्ट में कथाएँ बताकर उनका महत्व अपन देखने का प्रयास करेंगे। अब मुझे लगता है आज इतना ही रखेंगे क्योंकि संघ का पूरा हमने वर्णन देख लिया है। 24 मतलब क्या 19 गाथा तक हमने पूरे संघ का महत्व देख लिया है। संघ को अलग-अलग प्रकार की 8 प्रकार की उपमाएँ दी गई है, उपमाओं का वर्णन भी हमने देख लिया है और मैंने क्या किया है, ये जो उपमाएँ हैं, ये उपमाएँ ऐसे लिखी है, एक-एक संघ की उपमा, कैसी-कैसी उपमा कौन-कौन सी है, उसमें क्या-क्या विशेषता है, ये सारी उपमाएँ लिखी है, मैं इसमें डाल देती हूँ। उसमें डालूँगी मैं और वे आप लोग पढ़ लेना। तो आप पढ़ेंगे तो आपको भी ध्यान में आ जाएगा कि कैसी-कैसी उपमाएँ हैं। मतलब ये ईज़ी हो जाएगा, आपको याद करने में भी ईज़ी हो जाएगा और आपको पढ़ाई करने के लिए भी बहुत ईज़ी हो जाएगा। तो ऐसा ये सुंदर है वर्णन। तो हम इस प्रकार गाथा आज यहाँ तक रखते हैं। जं वैद्यं अच्छामिलें हिणक्खरं अचक्खरं पयहीनं विनयहीनं जोगहीनं घोषहीनं सुट्ठुदिन्नं दुट्ठुपरिचयम् अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाय सज्जाय्यं सज्जाय न सज्जाय्यं भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशा तना की होय तो तत्समिच्छामि दुक्कडम। गुरुदेव की आज्ञा से चट्टारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चट्टारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा, दुःख हरणा, सुख करना, ओरण शरणा कोय, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय।